ओके तो भाई क्या अब यूएफसी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बहुत आसानी से आकर यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। साथ ही साथ भाई जिंदर महल के बारे में अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। जिंदर महल कौन से कंपनी के अंदर जाने वाले हैं। तो भाई बहुत सारे न्यूज को कवर करने वाला आईएम शुरू करते हैं, उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जेलिना वेगा के बारे में। तो भाई थोड़ा सा बैड न्यूज निकलकर सामने आ चुका है। जेलिना वेगा भाई करंट में इंजर्ड हो चुकी है। भाई आप लोग ऐसा कर सकते हो कि ये जो लिस्ट है भाई दिन प्रतिदिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मतलब बढ़ते ही जा रहा है। हर एक हफ्ता के अंदर 1 से 2 रेसलर का नाम निकलकर सामने आ रहा है जो कि मतलब इंजर्ड हो जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाता हूँ भाई कितने सारे 10 से भी ज्यादा ऐसे रेसलर हैं जो कि करंट में इंजर्ड हो चुके हैं। पहले यहाँ पर इंजर्ड पंक इनके लीडर है, पर भाई बहुत सारे रेसलर मतलब अब इंजर्ड होते जा रहे हैं। वैसे जेलिना वेगा के बारे में बात करें तो भाई उनको मैक्सिन डुप्री से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब अब उनके बदले वो फाइट करने वाले हैं। ऑलरेडी भाई डब्ल्यू वाले साइड से भाई इनका फाइट भी करवा चुकी है लाइव इवेंट के अंदर, क्योंकि डब्ल्यू वाले बहुत सारे फाइट लाइव इवेंट के अंदर ही मतलब करवा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं पीपीवी के बारे में। तो भाई डब्ल्यू कंपनी का अब जो हमें पीपीवी देखने को मिलेगा, हमें इंडिया के अंदर अब मंडे के अंदर देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं स्मैकडाउन मंडे नाइट रॉ जैसा होता था भाई उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हुआ है। बस पहले जो पीपीवी सैटरडे के अंदर होता था हमें संडे के अंदर देखने को मिलता था, अब वही पीपीवी संडे के अंदर होने वाला हम लोग को मंडे के अंदर देखने को मिलने वाला है। और जो मंडे नाइट रॉ भाई हमें सीधे ट्यूसडे के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से भाई यहाँ पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि भाई मतलब पीपीवी तो भाई मंथ के अंदर सिर्फ एक बार ही आता है। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं भाई मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन के अंदर कोई भी करंट में चेंजिंग नहीं हुआ है। बात करते हैं कैनी ओमेगा के बारे में। तो भाई कैनी ओमेगा भाई रिसेंट टाइम में ट्रिपल एच का बहुत सारा उन्होंने तारीफ किया। ट्रिपल एच जिस तरीके से आज के टाइम पर रेसलिंग कंपनी को चला रहे हैं उसको मतलब रिसेंट टाइम में उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। वैसे मैं आपको बता दूं भाई कैनी ओमेगा भाई अभी भी फिलहाल इंजर्ड ही चल रहा है और इनका रूमर आता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को शायद से ज्वाइन कर सकते हैं, पर भाई मेरे ख्याल से इनका रूमर ही रहता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई डीन अम्ब्रो जैसा इन्होंने बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया एडब्ल्यू कंपनी के साथ। मुझे सीरियसली नहीं पता भाई हमें कब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ये देखने को मिलेंगे या फिर नहीं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई शायद से आपको ये फैक्ट पता होगा, जॉन सीना जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ज्वाइन किए हैं हर एक साल मैच के अंदर वो रेसल किए। पिछले 22 साल में ऐसा एक साल भी हमें देखने को नहीं मिला जब मतलब हमें जॉन सीना का ना मैच देखने को मिले। तो हर एक साल भाई जॉन सीना भाई एटलीस्ट एक मैच तो जरूर रेसल करते हैं फैंस के लिए। अगर आपको याद होगा 2022 के अंदर सिर्फ 2 हफ्ता बचा था, जॉन सीना भाई स्मैकडाउन के ऊपर आकर मैच रेसल किए थे रोमन रेंस के अगेंस्ट, और मुझे याद नहीं पर शायद से उस टाइम पर टैग टीम मैच था जिसके अंदर जॉन सीना विन भी किए। तो ये मतलब रिसेंट टाइम में जॉन सीना भाई एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड को होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई मदर्स डे को विश करते हुए रिया रिप्ली भाई रिसेंट टाइम में फोटो शेयर किए सोशल मीडिया को, पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेरे ख्याल से वो करंट टाइम बड़ी मर्फी के साथ अपने लाइफ को एंजॉय कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई एक फैंस ने ऐसा विश किया रैंडी ऑर्टन को डेना व्हाइट को मतलब आरकेओ लगाने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो भाई डेना व्हाइट करंट टाइम में यूएफसी पूरे कंपनी को चलाते हैं, और मैं आपको बता दूं भाई रिसेंट टाइम के यूएफसी शो के अंदर भाई एक्चुअली रैंडी ऑर्टन यूएफसी के अंदर गए थे। और भाई जब एक यूएफसी फाइटर ने ये देखा कि रैंडी ऑर्टन वहां पर आए तो रैंडी ऑर्टन से मिलने सबसे पहले आया फाइट को छोड़कर। मतलब रैंडी ऑर्टन भाई भले ही कभी यूएफसी के अंदर नहीं गए पर भाई इतने बड़े लेजेंड हैं, मतलब सब उनको पहचानते हैं। बात करते हैं डेना व्हाइट के बारे में। तो भाई डेना व्हाइट ने भाई रिसेंट टाइम में एक बहुत बड़ा न्यूज को खुलासा कर दिया। डेना व्हाइट भाई रिसेंट टाइम में अपने तरफ से इस बात को कंफर्म कर दी कि कोई भी यूएफसी रेसलर को अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जाना होगा तो वो जा सकता है बहुत इजीली, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मैं पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को बताया कि बहुत सारे ऐसे यूएफसी फाइटर हैं जो कि मतलब फ्यूचर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। वो फ्यूचर के अंदर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल भी सकते हैं। देखो यार बात है कि भाई यूएफसी के अंदर एक फाइटर का एज 35 होता है, 36 होता है, 37 होता है, उसके बाद फाइटर भाई रिटायर हो जाता है। वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आकर ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर 45 साल तक कोई भी रेसलर फाइट करता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर हमें कॉनर मैकग्रेगर जैसे रेसलर आते हुए दिखेगा, क्योंकि भाई कॉनर मैकग्रेगर का बहुत हाई फी है। अगर आप लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सारे रेसलर का फी अगर आप लोग मिला लोगे उससे डबल फी कॉनर मैकग्रेगर सिर्फ एक फाइट का लेता है ये बंदा। तो इतना बड़ा फाइटर तो नहीं, पर हमें छोटे मोटे बहुत सारे फाइटर हमें देखने को मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। और भाई साथ से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई हमें कुछ जो ऐसे फाइटर है जो कि हमें यूएफसी के अंदर हमें साथ से देखने को मिल सकते हैं। जैसे जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर यूएफसी के अंदर गए थे, कोई और रेसलर ऐसे जा सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं भाई गट्स बहुत कम लोग में होता है, बहुत कम लोग सक्सेसफुल भी होते हैं। इनफैक्ट ब्रॉक लेसनर सिंगल इकलौते ऐसे रेसलर हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाने के बाद यूएफसी के अंदर वो सक्सेसफुल हुए थे। अगर हम लोग बैटिस्टा का बात करें, सीएम पंक का बात करें, तो भाई ये सारे रेसलर वहां पर जाकर फेल हो गए। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि अब आपको यूएफसी रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। दोनों ही कंपनी का करंट टाइम पेरेंट जो है टीकेओ कंपनी, तो मतलब दोनों कंपनी उसके अंडर ही काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एज के बारे में। तो भाई एज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो भाई सबसे ज्यादा उनके पास रिकॉर्ड है टीएलसी मैच विन करने का। टोटल भाई एज ने अपने कैरियर में 7 टीएलसी मैच के अंदर कंप्लीट किया था, जिसके अंदर वो 5 मैचेस के अंदर विन किए। मैं आपको सही बता रहा हूँ भाई, ये बंदा अगर 2011 में अगर नहीं रिटायर होता तो भाई ये बंदा इतना रिकॉर्ड बनाता था जिसको भाई कोई भी रेसलर कभी तोड़ ही नहीं पाता। इनफैक्ट भाई आज के टाइम पर एज के पास भाई ऐसे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है भाई जिसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। वैसे भाई रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट हुआ था भाई, उसके अंदर कौन कौन से मैचेस के अंदर कौन कौन से रेसलर विन किया आप लोग सारे लोग यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। सबसे नीचे देखो भाई कोडी रोड्स ने भाई एजे स्टाइल को हरा दिया फिर से लाइव इवेंट के अंदर। तो मैं तो सही बता रहा हूँ भाई एजे स्टाइल को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से क्विट कर देना चाहिए। मैं खुलेआम तरीके से इस बात को बोल रहा हूँ। इनका भाई कुछ भी नहीं हो सकता, पर शायद से भाई किसी और कंपनी के अंदर ये जाने भी नहीं वाले। अगर आपको नहीं पता तो भाई इनका एज करंट टाइम 45 या फिर 46 ईयर के ये करंट टाइम में हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टिफैनी के बारे में। तो भाई बहुत कम
ऐसे रेसलर होते हैं जो कि ऑडियंस के बीच में आकर अपना इम्पैक्ट दिखा पाते हैं। टिफैनी उनमें से एक ऐसे रेसलर है जो कि ऑडियंस के बीच में आकर पिछले 3 मंथ के अंदर बहुत ज्यादा अपना इम्पैक्ट को दिखा दिया। वैसे आप लोग समझ रहे हो ऑडियंस भाई कैसे अट्रैक्ट हो गए, पर हाँ करंट टाइम भाई मतलब ऑडियंस काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका है टिफैनी को लेकर, और उनसे भी ज्यादा ऑडियंस अगर किसी को लेकर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो भाई वो करंट टाइम में लिव मॉर्गन ने अपना खूबसूरती का ऐसा जाल फेंका कि मतलब सिर्फ डॉम नहीं सारे ऑडियंस भी पागल हो चुके हैं। इसका एग्जांपल है कि भाई लिव मॉर्गन करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे टॉप मर्चेंडाइज सेलर बन चुकी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पर है लिव मॉर्गन, नंबर 2 पर टिफैनी है, 3rd पर बेली है, 4th पर बेकी लिंच और 5th पर रिया रिप्ली है। तो जो जितना खूबसूरत वो लिस्ट के अंदर सबसे टॉप पर करंट टाइम में लाई कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स अगर भाई लोगन पॉल को हरा देते तो भाई इस बार वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे। और हाँ मैं आपको बता दूं भाई कोडी रोड्स बहुत पहले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप विन कर चुके थे, साथ ही साथ भाई टैग टीम चैंपियनशिप भी विन कर चुके थे। तो अब सिर्फ इनको एक यूएस टाइटल विन करना है, उसके बाद एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन जाएंगे इस बार का मतलब किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर। तो कोडी रोड्स का भाई जलवा करंट टाइम में इनको सामने से सब चीज परोसा जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं रे मिस्टेरियो के बारे में। तो भाई रे मिस्टेरियो भाई रिसेंट टाइम में अपनी औरत के साथ हनीमून मना रहे हैं। रिसेंट टाइम भाई उनको 28 साल हो चुका है रिलेशनशिप में आए हुए। और अगर हम लोग डॉम का एज का बात करें तो भाई मेरे ख्याल से 26 या फिर 27 साल के हैं डॉम अभी करंट टाइम। वैसे कल के मंडे नाइट रॉ पर आपको किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का आपको सेकंड राउंड देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको योशिकाई वर्सेस सेना बेजलर का आपको मैच देखने को मिलेगा, जिसके अंदर शायद से योशिकाई विन कर जाने वाली है। साथ ही साथ कल आपको कोफी किस्टन और गुंथर के बीच में आपको मैच देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मे भी भाई गुंथर ही विन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं भाई कोफी किस्टन का जो मैच होने वाला था रे मिस्टेरियो के साथ वो लाइव एंड के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब करवा दी। नेक्स्ट बात करते हैं जिंदर महल के बारे में। तो भाई जिंदर महल डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़ने के बाद कौन से कंपनी के अंदर जाने वाला है इसके बारे में रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई जिंदर महल भाई इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर भाई कंपीट करने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जैसे वो फ्री एजेंट बनेंगे। अगर आपको नहीं पता कि भाई इंडिपेंडेंट सर्किट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं भाई मतलब ये छोटे मोटे प्रमोशन होते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ 1 से 2 मैच के लिए आपको पैसा दिया जाता है। आप उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए नहीं होते, आपको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना सिर्फ 1-2 मैचेस के लिए, उसके बाद आप फिर से फ्री एजेंट बन जाओगे। और ऐसा भाई एक नहीं बहुत सारे कंपनी जो कि करंट टाइम में ऐसा काम करते हैं। और आप लोग यहाँ पर बहुत सारे कंपनी का नाम भी देख सकते हो, जैसे GCW हो गया, ब्लैक लेवल हो गया, ब्लैक लेवल प्रो हो गया, AIW हो गया। भाई बात है कि भाई जब तक जिंदर महल को बड़े कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता ये सब कंपनी के अंदर वो काम करने वाले। जैसे उनको एक बार बड़े कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा ये सब कंपनी को क्विट कर देने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस का भाई टाइटल रेन कितना लंबा था आप लोग इस बात से समझ सकते हो। रोमन रेंस के एक टाइटल रेन के अंदर मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर 442 मिलियन बच्चे मतलब पैदा हो गए। मतलब आप लोग समझ रहे हो भाई 4 साल के अंदर कितने बच्चे लोग पैदा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अलेक्सा ब्लेस के बारे में। तो भाई अलेक्सा ब्लेस भाई करंट टाइम 471 डेज से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से गायब है। भाई शायद से अब आपको इनका रिटर्न बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, ऐसा रूमर आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं भाई ये करंट टाइम अंकल हॉडी से लिंक नहीं, अंकल हॉडी से अलग ये काम करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई एग्जैक्टली भाई 9 सालों बाद फिर से हिस्ट्री रिपीट हो चुका है। 9 साल पहले सेथ रॉलिंस चैंपियन बने थे, वो मतलब यूएस टाइटल के लिए चैलेंज किए थे जॉन सीना को, और एग्जैक्टली उस टाइम पर सेथ रॉलिंस दोनों टाइटल को विन कर गए थे। अब करंट टाइम में कोडी उस दोनों टाइटल को विन कर जाने वाले हैं। बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई आपको शायद से शौक लग सकता है, पर भाई कोडी रोड्स करंट टाइम 4 मैचेस रेसल कर चुके हैं 5 स्टार रेटिंग। रोमन रेंस के बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंस अपने पूरे कैरियर में एक भी 5 स्टार रेटिंग मैच नहीं रेसल किया। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि रेसलमेनिया 40 का जो मैच था भाई वो 5 स्टार रेटिंग वाला मैच था, पर भाई एक्चुअली में मैच नहीं था। और मेरे ख्याल से भाई इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई रोमन रेंस को रेसलिंग के लिए बहुत कम लोग जानते हैं। रोमन रेंस का भाई जो पर्सनालिटी उनका जो स्टोरी टेलिंग है मतलब उसके लिए लोग उनको जानते हैं। वैसे भाई रिसेंट टाइम में जो लाइव इवेंट हुआ था उसके अंदर भाई जेट कारगिल अपनी बेटी को सब ऑडियंस के सामने लेकर आई थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं भाई जेट कारगिल और मतलब बियांका बेलर दोनों इसको गले भी लगते हैं। वैसे अगर आप शायद से सिंगल हो तो आपको शायद से बुरा भी लग सकता है। भाई ये है कर्ट एंगल की गर्लफ्रेंड। मेरे ख्याल से भाई ये करंट है 25-26 साल की, और कर्ट एंगल भाई करंट है 55-54 साल के हैं। तो भाई सिंपल एक फॉर्मूला है, पैसा है तो सब कुछ है भाई, पैसा नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं है। वैसे भाई हम लोग आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। तो भाई वीडियो पसंद आया तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। जिन लोग को मेरे से बात करें इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।